हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बट्टा यानी डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। अगर किसी चीज़ पे हम छूट देते हैं उसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट या बट्टा। जैसे हम कह रहे हैं आप एक जींस पैंट खरीदने जा रहे हैं, उसके दाम कितना? वो दुकानदार लिखा है 2000 रुपये। तो अगर वो 2000 लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे उसको? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना लिखा है? वो 2000। ये कितना लिखा है? 2000 रुपये लिखा है। तो अब एक कह रहा दुकानदार, हम उसको भाई आप हमारे इधर से पेंट लीजिए, हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट वो कितना दिया है? 20%। अब आपको बताना है कि ये कितने का पेंट उस दुकानदार उस आदमी या ग्राहक को दे रहा है। भाई देखो, 2000 का अंकित मूल्य लिखा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो इसको निकालने के दो तरीके। भाई इसका 20% निकालिए, जितना आए 2000 में से घटा दीजिए। तो 2000 का 20% आप निकालिए, 2000 का 20% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 200 ये है और 2 कितना हो जाएगा? 200 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 400 रुपये। यानी 400 रुपये का छूट दे रहा है। और अंकित मूल्य कितना है? 2000। अगर 400 रुपये का छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना? 2000 माइनस के 400 यानी 1600 रुपये। कितने बेच देगा वो? 1600 रुपये में बेच देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो देखो, ये तरीका तो ये निकालने को होता है। या ऐसे कर सकते हैं भाई, 20% इसको हम क्या कह रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारे पास कितना बच रहा? 80% बच रहा कि नहीं? भाई 20% हम छूट दे रहे हैं तो हमारा बच कितना रहा? 80%। यानी 2000 का 80% अगर हम निकाल लें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 2000 का 80%, 2000 का 80%, 0 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 जीरो आ जाएगा। यानी कितना आ गया? 1600 रुपये। यहाँ भी हम निकाले थे, हमारा कितना आया था? 1600 रुपये। यहाँ भी कितना आ गया? 1600 रुपये। तो ये वाला तरीका क्या होता है? थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, इसलिए हम ये तरीका नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या निकल रहा है? रिजल्ट क्या हमें मिल रहा है कि अगर हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 80%। अगर हम 10% डिस्काउंट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 90%। हम इसी फार्मूले या इसी ट्रिक को यूज करेंगे। तो दोस्तों, हमें इससे क्या पता चला कि हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो क्या होगा? ये अंकित मूल्य है कि नहीं? विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य गुणे डिस्काउंट परसेंटेज। यानी हमें अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य लिखेंगे, उसका कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम यहाँ रख देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। यानी हमें इसी फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन से इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य होगा। भाई सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य दिया है 2000 रुपये। कितना दिया है? 2000 रुपये। और डिस्काउंट कितना दिया है? 20% और 10%। डिस्काउंट कितना दिया है? 20% और 10%। तो बताना है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों, आप 1-2 क्वेश्चन आप स्टार्टिंग के आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व लगाएंगे। ठीक है, तो हम बताएं अभी, जब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या बताए हैं? अंकित मूल्य गुणे डिस्काउंट परसेंटेज। भाई जो हमारा विक्रय मूल्य कैसे पता चले? जो अंकित मूल्य पे ही तो हम डिस्काउंट देंगे। और अंकित मूल्य कितना दिया? इसमें 2000 रुपये दिया है। कितना दिया है? 2000। अब पहला डिस्काउंट कितना है? 20%। अगर 20% ये डिस्काउंट दे दिया तो बचेगा कितना? 80%। ठीक है, और इसमें फिर उसके बाद कितना दे रहा है? 10%। 10% डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना? 90%। अब क्या करना आपको? 0 से 0 काट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो 1 कट जाएंगे। इधर कितना बचेगा? 20 और इधर 8 9
72। फिर 2 से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 साते 14 और एक जीरो लगा दीजिए। यानी अगर अंकित मूल्य 2000 रुपये है तो अगर 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% दे रहा है, फिर उसके बाद 10% दे रहा है, तो उसको कितने बेचना पड़ेगा? 1440 रुपये में। कितने बेचना पड़ेगा? 1440 रुपये में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दिया अंकित मूल्य 2000, तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य निकालना हो, अंकित मूल्य पे हम डिस्काउंट देते हैं। तो हमारा जो अंकित मूल्य है कितना है? 2000। और पहला डिस्काउंट कितना है? 20% है। अगर 20% डिस्काउंट दे रहा तो बचेगा कितना? 80%। 10% दे रहा तो बचेगा कितना? 90%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 20 को ऐसे रखें। 8 9 कितना हो जाएगा? 72। 72 का 2 में गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, ये जीरो लग जाएगा। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1440 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। भाई जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो अंकित मूल्य पे ही तो छूट दिया जाएगा। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया है? 240 रुपये। कितना दिया है? 240 रुपया। और पहले कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो बचेगा कितना? 90। फिर कितने दिया जा रहा है? 5%। अगर 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये कितना बचेगा? 95%। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? देखो, अंकित मूल्य कितना दिया था? 240। पहले में डिस्काउंट कितना दिया था? 10%। अगर 10 दिया था तो हमारे पास बचेगा कितना? 90। और 5 दिया था तो बचेगा कितना? 95। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वहीं आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और ये काटेंगे तो 19 पचे 95। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दहाई 20 और ये कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद आप गुणा कर ली, 12 9 108 और गुणे 19 और नीचे कितना बचा है? 10। देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका पड़ेगा, आप ऊपर से गुणा कर लीजिए। 1 जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। तो हाँ, पॉइंट में आंसर आया है। तो 19 का 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 108 में 19 का गुणा कर लीजिए, 9 8 कितना आ जाएगा? ये 72 और 9 1 कम 9 और 1 का 8 में करेंगे 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 8 7 15 और 9 1 10 और 1 1 2, यानी कितना आ जाएगा? ये 20 52। अच्छा देखो, ये नीचे कितना 10 है तो एक अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 205 रुपये और 20 पैसे। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 205.2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाला, सॉरी पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला, 205.20। भाई देखो, दशमलव के बाद यहाँ जीरो लिखा है, अगर नहीं लिखा है, अगर इसको हम मिटा देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 जीरो लिखे हैं, आप 2 जीरो लगा देंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद अगर कितनों भी जीरो बढ़ जाए तो इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20 और 10 के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। भाई देखो, 500 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक, कितना है? 500 रुपये अंकित मूल्य है। 20% और 10%, 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा और 10% का देगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। पहले 20 दिया था फिर 10, तो आपको बताना विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यही तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ये तो बहुत आसान है, जब जीरो ही काटना है, एक जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना होगा? 8 पचे 40 और गुणे 9 और 4 9 कितना हो जाएगा? 36, 360 रुपये। यानी हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 360 रुपये। कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जितने क्वेश्चन हैं वही सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको कि ये आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं सर तो आप कम समय में लग जा रहा है। नहीं भाई, सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। 80 रुपये अंकित मूल्य को छात्रों को 68 रुपये में बेचा गया, छूट की दर होगी। भाई देखो इसमें कह रहा 80 रुपया अंकित मूल्य। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। अंकित मूल्य ये कितना दिया है? 80 रुपया, और छाते को 68 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी बेचा जा रहा है तो किसका मान होगा? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का मान कितना है? 68 रुपया। तो बता रहा छूट की दर होगी, आपको बताना है छूट की दर होगी। अच्छा आप यहाँ ध्यान से देखिए, भाई कह रहा अंकित मूल्य 80 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 68 रुपया, यानी कितने रुपये की छूट दे रहा है? भाई हम कितने रुपये की छूट दे रहा हो? तो 80 माइनस के 68 घटा लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 12। यानी कितने रुपये की छूट दे रहा है? 12। 68 में 12 जोड़ेंगे 80 आ जाएगा कि नहीं? 68 2 70 10 80, यानी छूट कितने रुपये की दे रहा है? 12। भाई ये जो छूट दे रहा है ये किस पे दिया जाता है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही तो दिया जाता है। तो अब इसका प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे? 12 रुपये छूट दिया जा रहा है कितने पे? 80 रुपये पे गुणे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पचे 100, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ कितना आ जाएगा? 15%। यानी जो हमारा छूट की दर है वो कितनी आ जाएगी? 15%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पहले वाला। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए दिया है अंकित मूल्य 80 रुपया और विक्रय मूल्य 68 रुपया। भाई 80 रुपया अंकित मूल्य था, अब बेच कितने रहा है? 68 रुपये। तो छूट कितने दे रहा है? 12 रुपये की छूट दे रहा है। तो जो छूट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। तो 12 को ऊपर रखेंगे, 80 को नीचे, और प्रतिशत में देना जवाब। तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, उसके बाद काट दिए 20 चौक 80 और 20 पचे 100, और 4 से काट दिए 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15%। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा? भाई देखिए इसमें दो छूट दे रहा, पहला 20% का दे रहा है, बाद में फिर 12% का दे रहा है, और कह रहा है आखिरी विक्रय मूल्य। इसमें विक्रय मूल्य दिया कितना? 704 रुपये। इसमें आपको अंकित मूल्य बताना है कि कितना होगा। पहले देखिए डिस्काउंट जो हमारा परसेंटेज में दिया है वो कितना दिया है? 20%, और कितना दिया है ये? फिर बाद में 12% दिया है, और इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया है? 704 रुपये। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना होगा? भाई देखिए अभी बताए हैं कि ये क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे डिस्काउंट परसेंटेज होता है। यही तो फार्मूला लगाना है। अब यहाँ रख दीजिए विक्रय मूल्य कितना है? 704। अंकित मूल्य निकालना है। अब ये 20% का डिस्काउंट दिया है तो कितना बचेगा? 80। इधर 12 का दिया तो कितना बचेगा? 88। ठीक, जो कटे पहले उसको कैंसिल कर लीजिए, आसान कर, 1 0 कैंसिल हो जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, इधर कितना नीचे? ये 100 है, ये 10 से 1000 हो जाएगा कि नहीं? तो यानी हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 704 गुणे 1000, और ये कितना नीचे बचेगा? 8 गुणे 88। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। 8 से काटेंगे, देखिए 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 कितना होगा? 64। इधर कितना बचेगा? 6 64, फिर 8 8 64, 88 से 88 कट जाएगा, बचेगा कितना? इधर 1000। कितना बचेगा? 1000। यानी हमारा अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके कुछ टाइप शेष रह जा रहे हैं जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।